हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विज्ञान का ज्ञान। हम आ गए अगला पार्ट लेकर अपना पार्ट 3 मोशन का। और अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाकर फटाफट से देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो हम बात कर रहे थे इसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की, हमने लास्ट पार्ट में बात की थी। उससे पहले हमने स्टार्ट कैसे किया था चैप्टर व्हाट इज मोशन, व्हाट इज रेस्ट, मोशन कब होता है, व्हेन वी सेड टू बी एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन, व्हेन इट्स चेंज इन पोजीशन, तब हम उसको कहेंगे कि वो मोशन में है। और आगे देखते हैं इसमें क्या है आगे। अब जो एक और इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, वर्सेस नहीं कहूंगा मैं, आपको इसमें एक डिफरेंस ही क्रिएट करूंगा। इसमें डिफरेंस बताऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जल्दी से इसको शुरू करते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को। देखो, अगर मैं एक आम भाषा में बात करूं बच्चों, लिख लेना भाई। अगर मैं एक आम लैंग्वेज में देखूं तो जो डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों एक जैसी टर्म है, दोनों सेम टर्म है। लेकिन अगर मैं उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में देखूं तो यहां थोड़ा सा मतलब उसका बदल जाता है। सपोज कोई इंडिविजुअल है यहां पर ए पॉइंट पर, और मैं एक फिगर बनाता हूं रफली, पी पॉइंट। पी क्यू आर मैंने एक फिगर बनाई है दोस्तों आपको समझाने के लिए कि कैसे मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर सकता हूं यहाँ पे। तो सपोज ये एक इंडिविजुअल है यहाँ पर और काफी खुश है ये, और इसको कहां पहुंचना है, इसको आर पॉइंट पे पहुंचना है, इसको आर पॉइंट पर पहुंचना है। और आर पॉइंट पर पहुंचने के लिए ये क्या करता है कि पहले ये अपने एक दूसरे दोस्त के पास जो कि पॉइंट बी पर प्रेजेंट है उसके पास जाता है, जो सॉरी पॉइंट क्यू पर प्रेजेंट है उसके पास जाता है। तो पी से कहां जाता है, क्यू पर, और सपोज ये पी टू क्यू चला 5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये पहले कहां गया, पी टू क्यू, ये पी टू क्यू चला कितना, 5 किलोमीटर। और ये उसके बाद क्यू टू आर गया कितना, अगेन 5 किलोमीटर। तो ये कहां पहुंचा, पी टू क्यू, क्यू टू आर, और उसके बाद ये वापस कहां आ गया, आर टू पी पे। तो जहां से चला था वहीं पे वापस आ गया। ये भी कितना पड़ा, सपोज 5 किलोमीटर। तो अगर मैं देखूं इस कंडीशन में इसका जो एक्चुअल डिस्टेंस जो इसने ट्रैवल किया वो कितना हो गया, कितना हो गया एक्चुअल डिस्टेंस जो इसने ट्रैवल किया, पी टू क्यू, क्यू टू आर और आर टू पी। तो पी टू क्यू, क्यू टू आर एंड आर टू वापिस पी। तो ऐसी कंडीशन में ये पी क्यू आर, इस कंडीशन में इसने जो देखा वो कितना चला है, पी क्यू आर पी तक टोटल 15 किलोमीटर। तो ये 15 किलोमीटर क्या हो गया इसका, ये हो गया इसका एक्चुअल डिस्टेंस जो इस पूरे पाथ में इसने जो कवर किया। यानी मैं इसको क्या बोल सकता हूं कि लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। इसका पाथ कहां है, इसका पाथ है पी टू क्यू, क्यू टू आर और आर टू पी। ये है इसका एक्चुअल पाथ जो इसने ट्रेवल किया। यानी एक्चुअल द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस। जबकि अगर मैं देखूं कि अगर इसको पी टू आर ही जाना था, कि सपोज इसको इतना ही चलना था, इसको 10 किलोमीटर चलना था, इसको पी टू क्यू जाना था और क्यू टू आर आना था, इसको यहीं तक आना था, तो मैं क्या देख सकता हूं कि इसका जो अगर ये पी टू क्यू जाता सिर्फ पी टू आर इसको पहुंचना था तो डायरेक्ट ऐसे भी तो जा सकता था, यहां से यहां भी तो जा सकता था, या नहीं जा सकता था। और इसका कितना डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, 5 किलोमीटर। तो ऐसी कंडीशन में जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है उस शॉर्टेस्ट लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो अगर मैं देखूं कि इसका जो एक्चुअल लेंथ है पाथ की, या एक्चुअल लेंथ जो है वो एक्चुअल लेंथ कंप्लीट पाथ की, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, वो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ हमें क्या बता रही है, डिस्टेंस। लेकिन जो एक शॉर्टेस्ट लेंथ है बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, जो शॉर्टेस्ट लेंथ है बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, इट्स कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में को मैं क्या बोल सकता हूं, एक शॉर्टेस्ट
लेंथ, कहां पे? शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो मेरा कहां है इसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट? ये ना इनिशियल पॉइंट, और सपोज मुझे यहां जाना था तो ये मेरा फाइनल पॉइंट हो गया, राइट? तो ये क्या हो गया हमारा? डिस्प्लेसमेंट। तो साधारण शब्दों में डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल लेंथ जो हमने पूरे पाथ की कवर की है। लेकिन जो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है दोस्तों जो हमने शॉर्टेस्ट लेंथ कवर की है बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। अब देखो एक और कंडीशन कि भाई ये जो है डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव रहेगा और कैंट बी जीरो। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी चलाऊं, मैं सपोज इस पॉइंट से इसी पॉइंट पे वापस आ गया, मैं जहां से चला ए पॉइंट से, सपोज मैं ए पॉइंट से चला और वापस ए पॉइंट पे आ गया, तो ऐसी कंडीशन में मैंने जितना भी डिस्टेंस गया कि मैंने यहां ए पॉइंट से चला, मैं बी पॉइंट पे गया, सपोज मैं ए टू बी पॉइंट पे कितना गया? मैं यहां से 2 मीटर गया और मैं यहां वापस 2 मीटर आ गया, तो टोटल कितना हो गया मेरा डिस्टेंस? 4 मीटर। लेकिन अगर मैं देखूं कि मैं ए पॉइंट से चला, दूसरी कंडीशन, ये कंडीशन एक हो गई। दूसरी कंडीशन में देखता हूं कि मैं ए पॉइंट से चला बी पे, कितना चला? 2 मीटर। तो मेरा इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट लेंथ हो गई वो कितनी हो गई? 2 मीटर। लेकिन अगर मैं इसी पॉइंट से वापस इस पॉइंट पे आ गया तो कितना वापस आया? 2 मीटर। लेकिन क्या मेरी ए पॉइंट के लिए कोई शॉर्टेस्ट लेंथ बनेगी? ए पॉइंट के लिए कोई शॉर्टेस्ट लेंथ बन सकती है इस कंडीशन में? नहीं बनेगी, क्योंकि मैं जहां से चला वहीं पे तो वापस आ गया। तो शॉर्टेस्ट लेंथ क्या बनेगी? मैं इस पॉइंट पे चला गया यहाँ पे और इसी पे वापस आ गया, तो मेरी इस कंडीशन में जब मैं वहीं वापस आ गया तो शॉर्टेस्ट लेंथ क्या बनेगी? नहीं बनेगी ना कुछ भी। तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट कैसी हो सकती है? जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। और डिस्टेंस में हमें क्या देखा कि हमने कोई डायरेक्शन नहीं देखी, तो डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं हो सकती। आप डिस्टेंस कैसे भी ट्रैवल कर सकते हो, ऐसे 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 कहीं भी जा सकते हो, आपने वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस आपका जरूर निकलेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में जब तक आपका एक शॉर्टेस्ट लेंथ या जब तक आपका एक शॉर्टेस्ट पाथ नहीं बनेगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, तब तक आप नहीं कह सकते कि डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ है। और अगर आप जिस रेफरेंस पॉइंट से चले हो उसी रेफरेंस पॉइंट पे वापस आ गए तो ऐसी कंडीशन में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन की नीड होती है। तो डिस्प्लेसमेंट एक कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस कैसा है? एक स्केलर क्वांटिटी है। आप इसको दोबारा देखें और देखें इसमें क्या समझ नहीं आया। और दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, इसके कुछ डिफरेंसेस देखें, पढ़ें इसके बारे में, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।